नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ कैलकुलेट ऑफ रिड्यूस लेवल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा लेवलिंग में, सर्वेइंग सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट। इसके द्वारा ही हम फाइंड आउट करते हैं क्या, आरएल। अब दो मेथड मैंने आपको बताए थे थ्योरी पॉइंट में भी, पहले भी ये वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि दो मेथड होते हैं, थ्योरी भी बताई थी मैंने। तो दो मेथड कौन से होते हैं। पहला मेथड है द कोलिमिनेशन सिस्टम और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये जो हम मेन पॉइंट तो हम इसी नाम से इसको बोलते हैं। दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल सिस्टम या राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों मेथड को हम न्यूमेरिकल से समझेंगे कि कैसे आरएल फाइंड आउट किया जाता है इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम में। हम पहला मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें हम कैसे आरएल फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। ये जो लाइन है ये हमारी मीन सी लेवल। अब यहाँ पे हमने हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा, बेंचमार्क लिया, परमानेंट बेंचमार्क हमने उसके रिस्पेक्ट में लेके हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे बेंचमार्क रखा, बेंचमार्क लिया और यहाँ पे हमने स्टाफ रखा। स्टाफ रख के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो निकालनी है। तो यहाँ से हम रीडिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने रीडिंग देखी 3 मीटर। अब 3 मीटर देखी तो इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो रीडिंग होगी ये होगी बैक साइड कि बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है ये भी मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये होगी बैक साइड, मतलब भाई पीछे की साइड की जो रीडिंग है वो हमने ले ली बेंचमार्क वाली। यहाँ पे बेंचमार्क ठीक है ले लिया, मान लो लेट कर लेते हैं 100 बेंचमार्क जो मैक्सिमम टाइम हम लेते हैं, है ना। बेंचमार्क कर लिया भाई 100। अब यहाँ पे रीडिंग ली 3 मीटर आई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाली, आगे क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमने हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद अच्छा, ये यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रखा है ना, इसकी सेंटरिंग, लेवलिंग और सेटिंग सारी है वो करने के बाद बता रहा हूँ ये रीडिंग ली हमने। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे जो चेनेज है, चेनेज कितनी 30 मीटर 60 मीटर, वो अपने हिसाब से भाई एक इंटरवल पे कितनी हमने चेनेज लेनी है भाई, कांस्टेंट चेनेज लेनी है या उसका डिफरेंट भाई चेंज करनी है भाई 30 40 50 60 ऐसे करनी है। वो हमारे ऊपर होता है कि भाई किस तरह का सरफेस है, विजिबिलिटी कैसी स्टाफ की। अब यहाँ पे भाई या फिर जो प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाफ रखा, हमने रीडिंग ली, एक रीडिंग ये हो जाएगी। उसके बाद हमें स्टाफ विजिबल है, दूसरी रीडिंग हमने यहाँ पे ली, फिर तीसरी रीडिंग ली। जो रीडिंग यहाँ पे उसके बाद हमें विजिबल नहीं है स्टाफ की रीडिंग, तो उससे पहले जो वाली रीडिंग होगी वो होगी हमारी फोर साइट रीडिंग। जो बीच वाली रीडिंग होगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। अब ये तो रीडिंग हमने ले ली। अब भाई यहाँ पे हमें विजिबल नहीं हो रहा हमारा स्टाफ, तो हम स्टेशन को चेंज करेंगे। स्टेशन चेंज करने के बाद इसकी सेंटरिंग, लेवलिंग, सेटिंग सारी करने के बाद हम जो फोर साइट रीडिंग थी उसके ऊपर वापस देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रीडिंग लेंगे। यहाँ पे रीडिंग लेने के बाद हमारे क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। उसके बाद हम कंटिन्यू आगे वही रीडिंग लेते चलेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में। और आगे ये वाली इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, वैसे ही ये इस प्रोसेस को हम रिपीट करते चलेंगे जब हमारा क्या है, स्टाफ की रीडिंग विजिबल नहीं होगी। और हमारा जहाँ तक हमें लेवलिंग करनी है, सर्वेइंग करनी है, वहाँ तक हम करके अपना डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बात तो होगी बेसिक फील्ड के ऊपर जो हम करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि आरएल कैसे निकालेंगे। ये डाटा हमें मिल गया, उसके बाद हम आरएल कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। अब देखो भाई चेनेज, ये मैंने चेनेज आपको पता है, देखो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी होती है। अभी हमें गिवन होता है कि इतनी चेनेज लेनी है। अब भाई 30 मीटर ले ली, 30 मीटर ले ली, 30 मीटर भी ले ली। हम कांस्टेंट भी ले सकते हैं सेम इंटरवल पे, और या फिर हम बढ़ा भी सकते हैं कि भाई 30 मीटर ले ली, उसके बाद 60 मीटर ले ली, उसके बाद 90 मीटर ले ली। भाई 30 मीटर का चेंज ला सकते हैं बढ़ा के, ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसने क्या किया भाई, पहले 30 मीटर ली, इस पॉइंट से मान लो मैं यहाँ पे ए पॉइंट से S1 तक, ये स्टेशन 1 हो गया ना, 30 मीटर। S1 से B1 तक हमारी 30 मीटर। उसके बाद B से C तक हमारी 60 मीटर और C से D हमारी 90 मीटर। ऐसे करके चेनेज ले रखी है। चाहे इनको सबको कांस्टेंट ले सकते हैं, सेम चेनेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद सीरियल नंबर ABC, ये जो हमारे पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे पॉइंट हो गए।
उसके बाद है जी बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल और रिमार्क्स में हम रखेंगे हमारा बेंचमार्क या कोई और बात जो हमें मेंशन करनी है। अब यहाँ पे बैक साइड में 3 मीटर जो पहली रीडिंग ली हमने ए पॉइंट पे, वो कितने ली 3 मीटर। उसके बाद भैया हमने स्टेशन को हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रोटेट किया और हमने यहाँ पे रीडिंग ली। यहाँ पे आ गई हमारी बी पॉइंट पे 4 मीटर, सी पॉइंट पे आ गई हमारी भाई 6 मीटर और इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे आ गई हमारी 2 मीटर। ये रीडिंग हमने ले ली भाई। अब ये हमारी ये क्या है, ये वाली जो रीडिंग है ये फोर साइड है, ये वाली दोनों रीडिंग इंटरमीडिएट साइड है तो इस लाइन में लिखी जाएंगी और ये वाली बैक साइड है तो यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद हमने स्टेशन चेंज किया, स्टेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे S2 और भाई फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो भी रीडिंग आएंगी उनको डिनोट करेंगे, बैक साइड लेंगे, ये वाली बैक साइड होगी, फिर ऐसे ऐसे करके सारी रीडिंग डिनोट करेंगे। अब आती है मेन पॉइंट, अब आता है मेन पॉइंट जो जहाँ पे हमें RL फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। हमने बेंचमार्क कितना लिया भाई 100 लिया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने निकाली भाई 100 प्लस में जो ये रीडिंग आई स्टाफ की रीडिंग, इसमें जो रीडिंग है वो प्लस कर देंगे बेंचमार्क में। तो कितना आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितनी आ गई 103 हमारी मीटर हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब भैया यहाँ पे देखो RL फाइंड आउट करेंगे हम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का तो RL हमें पता है 100 है ना, हम निकाल सकते हैं। इस 3 मीटर को हम इसमें से 103 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करेंगे, कितना आया RL 100 आ गया। ए पॉइंट पे आ गया ना, वो जो हमने लिया था वही आ गया है ना। अगर हम इसको क्या इस रीडिंग को इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई है इसमें से माइनस करेंगे 3 मीटर को तो हमारा RL आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रीडिंग क्या है हमारी इंटरमीडिएट साइड पे 4 मीटर। 4 मीटर को हम क्या है 103 में से ही, अब यहाँ पे है देखने वाली बात, हम 100 में से माइनस मत कर देना। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकालोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे जो हाइट आई है उसी में से ही हम हमारे रीडिंग्स को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भैया 4 मीटर माइनस करी 103 में से कितना आया 99 है ना आया। उसके बाद भाई 6 मीटर माइनस करेंगे, किस में से करेंगे, इसमें से मत कर देना, इसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 103 में से 6 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आया RL इस पॉइंट का सी पॉइंट का 97 मीटर। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 साइड पे, तो 2 मीटर को हम 103 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 101 मीटर हमारा क्या आ गया RL आ गया डी पॉइंट का। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसे ही सारी जो हम आगे रीडिंग लेंगे उनको रिपीट करते हुए RL फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मेन रोल है, जो हम रीडिंग निकालेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो निकालेंगे, उसमें से हम हमारा डाटा ये जो भी बैक साइड फोर साइड है वो माइनस करते हुए हम RL फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड में क्या हो रहा है, हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मान लो यहाँ से मीन सी लेवल से ये इतनी है 103। अब हमने ये माइनस कर दी इसमें से 103 में से, तो हमें इस पॉइंट का ये वाला RL मिल जाएगा यहाँ तक का। फिर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने ये 6 मीटर माइनस कर दी तो यहाँ तक का इस पॉइंट तक का हमें RL इसकी हाइट मिल जाएगी। ऐसे करके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस मेथड में जो मेन पॉइंट है वो और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इन दो RL के ऊपर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप इनको नहीं भी मेजर करोगे तो भी आपका जो इस पॉइंट का RL है इस पॉइंट का RL है इसके रिस्पेक्ट में ओके आएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में यही मेन होता है कि टाइम बचता है। जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो इंटरमीडिएट साइट है इसको लेते ही नहीं है। वो क्या करते हैं अपने अजम्पशन, अपने एक्सपीरियंस से, अजम्पशन कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, हाँ देख लिया ठीक है यहाँ पे थोड़ा ऊंचा होगा इतना कर लो, यहाँ पे दिखा दो इस पॉइंट पे कि भाई इतना मीटर जो RL है वो होगा, और इन दोनों पॉइंटों का ये RL निकाल लेते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है, फोर साइड और जो बैक साइड है उनका RL ये यहाँ पे निकाल के इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब मेजर नहीं करते हैं, टाइम सेविंग हो जाता है फील्ड के ऊपर, और बाकी जो नोटबुक होती है उस पर ये डिनोट कर देते हैं। भाई वहाँ पे जो फील्ड के ऊपर जो लोग फिजिकल कंडीशन है, भाई कितनी हाइट उठी हुई है, बीच में कितना नीचे है, उसके हिसाब से इस मेथड से चेक करते हैं। तो देखो बैक साइड लेते हैं, फोर साइड लेते हैं माइनस में, ठीक है, और लास्ट RL माइनस में फर्स्ट RL। तो ये क्या है, इसमें इंटरमीडिएट साइड तो हमने कहीं ली ही नहीं। तो चेक में भी यहाँ पे क्या है, मेन दो जो साइड हैं, जो दो रीडिंग है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, बैक साइड और फोर साइड और लास्ट RL और फर्स्ट RL। हम इन्हीं को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी दोनों ये चीज़ें इक्वल आ रही हैं या नहीं, ठीक है।
उसके बाद अजी इस मेथड में क्या क्या है, इजी मेथड है, टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि इंटरमीडिएट साइट को इंजीनियर प्रीफर करते नहीं है। कभी कभी कोई होता है जो ज़्यादा ईमानदार होता है वो ले लेता है रीडिंग, यार ले लो रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन कम हो जाती है। इंटरमीडिएट साइट लेस एक्यूरेसी होती है। हाँ, इंटरमीडिएट साइट अगर वो मेजर ही नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो उसकी एक्यूरेसी इंटरमीडिएट साइट की जो डिनोट करेंगे वो क्या कम होगी, लेस कैलकुलेशन होती है, क्विक मेथड होता है ये वाला है ना, ये साइन समेशन का होता है। कभी आप सोचो भाई ने तो बताया ही नहीं, नहीं समेशन का साइन होता है भाई, ये ध्यान रखना। ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस आएगी और यहाँ पे ये भी माइनस में, मैंने प्लस बोल दिया होगा आई थिंक, नहीं दोनों माइनस हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। ये है इंपॉर्टेंट मेथड थोड़ा सा और लेंथी मेथड भी है। देखो फटाफट, सेम कॉन्सेप्ट है, रीडिंग कैसे लेनी है जो मैंने आपको पहले वाले मेथड में बताया। अब इसमें क्या है, हम सेम रीडिंग लेंगे भाई। यहाँ पे हमारा स्टेशन होगा, बेंचमार्क लेंगे, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग लेंगे, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग लेंगे, फिर ये वाली रीडिंग लेंगे, फिर इस पॉइंट पे हम रीडिंग लेंगे। फिर हमें क्या है, स्टाफ की रीडिंग विजिबल नहीं होंगी तो हम हमारा स्टेशन उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। इसकी सेंटरिंग लेवलिंग सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे। जो हमारी पहले प्रीवियस जो रीडिंग थी, 4 साइड रीडिंग थी, उसी पे हम हमारी बैक साइड रीडिंग लेंगे इस स्टेशन के रिस्पेक्ट में। और फिर आगे ऐसे ऐसे करके हम हमारी रीडिंग मेजर करते चलेंगे। अब मेन आती है भाई, इस मेथड से हम RL कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सेम चीज़ें हैं, बस डिफरेंस कहाँ होगा वो नाम में ही है, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल कहाँ होगा उसमें बताया गया, उसके हिसाब से इन्होंने RL फाइंड आउट कर लिया। अब देखो स्टेशन 1, अब ए पॉइंट, ये चेनेज ले रखी है भाई। यहाँ पे मैंने जो चेनेज ली है वो कांस्टेंट ली है, 30 मीटर हर एक पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब ए पॉइंट पे इन्होंने रीडिंग ली, इस पॉइंट पे बैक साइड रीडिंग ये हो गई भाई 3 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद स्टेशन इसको रोटेट किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हमारे, और यहाँ पे रीडिंग ली हमने कितनी ली, 4 मीटर, यहाँ पे ले ली 6 मीटर और यहाँ पे ले ली हमने रीडिंग 2 मीटर। ये रीडिंग लेने के बाद अब आ जाओ हमारे भाई कॉपी पेन के ऊपर RL फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इन रीडिंग से हमें RL फाइंड आउट करना है तो हम राइज एंड फॉल देखेंगे कि रीडिंग्स में राइज एंड फॉल से मतलब क्या होगा। देखो अगर हमारी स्टाफ रीडिंग लेस होगी, मतलब वो कंपैरिजन करेंगे दोनों रीडिंग का, तो हमारा राइज होगा। राइज क्या होगा, मतलब कि भैया रीडिंग कम होगी तो हमारा जो सरफेस है वो ऊंचा उठा मिलेगा। और स्टाफ रीडिंग अगर हाई होगी तो मतलब कहीं पे क्या है, गहराई आई है, इसीलिए हमारी रीडिंग क्या होगी, हाई होगी। अब आप देखो कैसे, इस ए पॉइंट का तो हमें RL पता है भाई 100 है, बेंचमार्क जो हमने लिया है। उसके बाद उससे तो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली थी तो हमें RL तो पता है। अब ए से बी में आप देखोगे तो क्या राइज हुआ है, क्या फॉल हुआ है। मेन तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या राइज हुआ है, क्या फॉल हुआ है। तो यहाँ पे 3 मीटर थी, यहाँ पे 4 मीटर है, मतलब क्या है, रीडिंग बढ़ी है। रीडिंग बढ़ी है तो मतलब क्या हुआ है, स्टाफ रीडिंग बढ़ी है तो मतलब फॉल हुआ है। मतलब फॉल क्या हुआ है, जो स्टाफ है मतलब जो सरफेस है यहाँ पे, ये क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे गिरा है भाई, जो गहराई हुई है, इसीलिए तो क्या हुआ है, फॉल हुआ है, गिरना। राइज क्या होता है, बढ़ना, है ना। तो गिरा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मीटर। 1 मीटर किस में, मतलब फॉल हुआ है, धरती भाई गहराई बढ़ी है, गहराई बढ़ी है मतलब फॉल हुआ है, स्टाफ हमारा फॉल में गया है भाई, गिरा है गहराई में। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 मीटर हम कहाँ पे लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, आप ध्यान रखो, जब भी रीडिंग बढ़ेगी तो मतलब क्या हो रहा है कि भैया फॉल हो रहा है, गहराई में स्टाफ जा रहा है, फॉल हो रहा है। अब आप देखो इन दोनों रीडिंग्स में 4 मीटर और 6 मीटर, बी पॉइंट और सी पॉइंट में। बी पॉइंट पे क्या है भाई 4 मीटर, RL हम निकालेंगे, अभी निकालेंगे, रुक जाओ आप। यहाँ पे क्या है 4 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर। 6 मीटर मतलब क्या, यहाँ पे हमने एक सरफेस था, वहाँ पे हमने रीडिंग ली स्टाफ से, 4 मीटर आई। उसके बाद हमारी जो दूसरी रीडिंग सी पॉइंट पे आई 6 मीटर में। 6 मीटर ज़्यादा आई है, ज़्यादा रीडिंग आई है तो मतलब क्या, स्टाफ नीचे गहराई में गया है। गहराई में गया है तो मतलब क्या है, वहाँ पे वो एरिया क्या है, फॉल हुआ है, राइज थोड़ी ना हुआ है भाई, गहराई हुई है, फॉल हुआ है, स्टाफ हमारा गिरा है ना गहराई में। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 मीटर भाई, 2 मीटर आएगा ना यहाँ पे। 2 मीटर मतलब क्या, फॉल में लिखा जाएगा, गहराई में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर। उसके बाद इसमें सी पॉइंट और डी पॉइंट में, अब यहाँ पे 6 मीटर था, रीडिंग ज़्यादा थी, अब यहाँ पे 2 मीटर रीडिंग आई है। 2 मीटर रीडिंग आई है मतलब कि हमारा जो सरफेस है वो उठ गया है, वो उसकी हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस,
तो मतलब क्या हमारा स्टाफ क्या है ऊपर रखा गया है, तो क्या उसकी रीडिंग कम आई है। जब हमने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली तो प्रीवियस रीडिंग के कंपैरिजन में वहाँ पे गहराई थी 6 मीटर पे, यहाँ पे ऊंचाई है तो मतलब क्या राइज हुआ है, धरती का राइज हुआ, तो मतलब हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ की रीडिंग का भी राइज हुआ है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे इसको राइज में 4 मीटर। आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी रीडिंग फॉल में लिखनी है, कौन सी रीडिंग राइज में लिखनी है, तो बस काम हो गया। आरएल निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं। अब आरएल कैसे निकालेंगे भैया, देखो यहाँ पे क्या है 100 बेंचमार्क है, इस पॉइंट का आरएल कितना है, ये पॉइंट पे 100 है ना, राइट। अब 100 है तो भैया यहाँ पे फॉल हुआ है तो हम फॉल के केस में माइनस करेंगे आरएल में से, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 2 पॉइंट है मेन। एक तो राइज एंड फॉल की रीडिंग कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बताया, उसके बाद आरएल निकालने के टाइम में फॉल वाली रीडिंग को हम माइनस करेंगे, राइज वाली को प्लस करेंगे, ये चीज़ है मेन, आप ध्यान रखना। अब आरएल में से 100 हमारा आरएल था ये पॉइंट पे, अब इसमें से हम 1 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगी 99 मीटर रीडिंग आरएल आ गया बी पॉइंट का। उसके बाद हमारा अगेन फॉल ही हुआ है तो 99 मीटर में से हम 2 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 97 मीटर आरएल आ गया सी पॉइंट का। उसके बाद हमारा राइज हुआ तो इसी आरएल में ही हम ये क्या है राइज प्लस करेंगे, कितना आएगा 101 मीटर। ये हमारे आरएल आगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब आप इनको अगर चेक करना चाहते हैं, चेक भी मैं बताऊंगा। और हमने ये जो रीडिंग सेम ली थी, ये वाली रीडिंग हमने सेम ली थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में, तो क्या उसमें जो आरएल आए थे वो आरएल यहाँ पे सेम आए हैं दोनों मेथड से? हाँ बिल्कुल सेम आए हैं। देखो भाई ये रहा हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में, आप देखो दोनों की रीडिंग सेम सी है, सेम सी है नहीं, सेम ही है। आरएल इस पॉइंट का, ए पॉइंट का 100 था, बिल्कुल ठीक है। बी पॉइंट का राइज एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से जो आरएल था 99 और राइज और फॉल मेथड से बी पॉइंट का 99, क्योंकि रीडिंग सेम है। और आपको एक पता चल जाएगा ना कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सी पॉइंट पे 97 था, इस पे भी सी पॉइंट पे 97, डी पॉइंट पे 101 था, यहाँ पे भी 101। तो हमने ये देखा कि भाई हमने जो रीडिंग ली थी दोनों में सेम, तो हमारा जो आरएल है हर एक पॉइंट का सेम आया। मेथड में जो इंपॉर्टेंस है इंटरमीडिएट साइड की वो तो बढ़ गई है, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड के बिना आप ये आरएल फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आप फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल आप फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, है ना। होप आपको राइज एंड फॉल मेथड से आरएल निकालने का जो तरीका है, जो रास्ता है, जो वे है, वो आपको पता चल गया होगा, एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इन केस या तो एग्जाम में आरएल निकालना हो, हमें डाटा गिवन हो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल साइट पे कैसे आरएल निकालना है राइज एंड फॉल मेथड से, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद चेक क्या होगा राइज एंड फॉल मेथड के लिए, तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस में समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज समेशन ऑफ फॉल, जो वाला जो डाटा है जो मैंने टेबल में आपको बताया वो, एन लास्ट आरएल माइनस में फर्स्ट आरएल। मेथड की अगर हम बात करें कि मेथड का स्टेटस क्या है, कैसे है हमारा ये मेथड, तो हार्ड मेथड है। हार्ड में मैं यही बोलूँगा, देखो कैलकुलेशन में यार्ड है, बाकी साइड पे तो डाटा सेम ही कलेक्ट करना होता है ना, वहाँ पे बस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आप इंटरमीडिएट साइड को थोड़ा सा यूँ है इग्नोर कर सकते हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि करके लेके आए, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हम नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल साइड पे जो जेई वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके कर लेते हैं काम। लेकिन वहाँ पे ये है कि भाई जो फर्स्ट आरएल है, लास्ट आरएल है, ठीक है, बैक फोर साइड बैक साइड पे आपका जो आरएल आएगा वो बिल्कुल ओके आएगा। लेकिन इस मेथड में आपको इंटरमीडिएट साइड वाला जो आरएल है उसकी जरूरत पड़े ही पड़ेगी। उसके बाद आप राइज एंड फॉल देखोगे, फिर आप आरएल निकालोगे। उसके बाद ये स्लो मेथड है, बिल्कुल थोड़ा स्लो है भाई, कैलकुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, मोर कैलकुलेशन है। और इंटरमीडिएट साइड है वो एक्यूरेसी है वो, क्योंकि उसके बिना तो आप बता ही नहीं सकते कि राइज कितना हुआ है इस पॉइंट पे, फॉल कितना हुआ है, उसके बाद ही आप आरएल निकालोगे, टाइम टेकिंग है। तो होप आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड का एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा, न्यूमेरिकल के एंगल से भी और प्रैक्टिकल साइड पे आप कैसे इसको परफॉर्म करोगे वो भी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।